हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज लेकर आए हैं हम एक कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करो। अगर आप चाहते हो कि आप हमारी स्टोरीज़ को मिस ना करो तो बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि जब भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो ये कहानी है विजय की, जो कांदिवली रहता था। उसका ऑफिस अंधेरी में था और हर दिन साकिनाका से मेट्रो से घर जाता था। वैसे तो वो ऑफिस से 8 बजे तक निकल जाता था, पर ऑफिस में बहुत काम बढ़ गया था, तो रोज़ उसे घर जाने के लिए 8 बजे की जगह उसे 9 साढ़े 9 हो जाते थे। एक दिन उसके ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होने के कारण कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था। 10:30 बजे तक विजय अपने ऑफिस में काम ही कर रहा था। विजय बहुत थक गया था। वो बस कैसे भी करके घर पहुंचना चाहता था, क्योंकि 11 बजे की आखिरी ट्रेन है। तो यही सोच रहा था कि जल्दी ट्रेन मिलेगी या नहीं। विजय जल्दी से मेट्रो पकड़ने के लिए साकिनाका जाने लगा। रात के टाइम पे स्टेशन सुनसान हो गया था। बस थोड़े ही लोग वहाँ थे और बहुत शांति सा माहौल बन गया था। थोड़ी देर तक वो ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहा था। एक अनजान से आदमी ने उसे पूछा कि ट्रेन कब तक आएगी, तो विजय ने कहा, पता नहीं, मैं भी आज बहुत लेट हो गया हूँ। थोड़ी देर इंतज़ार करो, आ जाएगी ट्रेन। अब स्टेशन पर बहुत शांति और बहुत ही कम लोग होने की वजह से बहुत सन्नाटा हो गया था और ठंडी हवा चल रही थी। ये माहौल को देख के विजय घबरा सा गया था। विजय कुछ देर खड़ा था और फिर सोचने लगा कि कब ट्रेन आएगी और कब वो घर पहुंचेगा। 11 बज चुके थे, पर ट्रेन का कोई पता नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई। जैसे ही मेट्रो आई, विजय ने अंदर कदम रखा और वो एक कोने की सीट पे बैठ गया। ट्रेन पूरी खाली थी और बहुत ही कम लोग थे। विजय ने अपना मन बहलाने के लिए फ़ोन पर कुछ देखने लगा। अचानक उसे कोई उसके सामने आया ऐसा महसूस हुआ, पर जब उसने सामने देखा तो कोई नहीं था। फिर ट्रेन की लाइट्स झपकने लगी और एक अजीब सी ठंडी हवा ट्रेन के अंदर फैल गई थी, क्योंकि तभी सर्दियों का सीज़न चल रहा था और बहुत लेट भी हो गया था। विजय को बहुत ठंड लग रही थी। विजय को ये लाइट झपकना और उसके सामने कोई खड़ा है ये महसूस होना उसे उसकी वजह से बहुत अजीब लगने लगा। लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि वो थक गया है, इसलिए वो कुछ भी सोच रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल ही रही थी तो अचानक ज़ोर से झटके के साथ रुक गई। सभी यात्री हिल गए और ट्रेन के अंदर कुछ देर तक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। अचानक विजय ने अपने आसपास एक अजीब साया देखा। पहले भी उसने ये महसूस किया था कि कोई उसके सामने आया था, पर तभी उसने किसी को आसपास नहीं देखा। इस बार वो साया धीरे धीरे विजय के पास आता हुआ दिखा, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। उसकी आंखें काली थी और उसकी छवि धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। ये साया किसी औरत का था। विजय बहुत डर गया था और उसका शरीर कांपने लगा था और उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी और उसने घबरा कर चारों ओर देखा, पर किसी ने उस साये को नहीं देखा। यह सब देख के विजय बहुत डर गया था। अचानक वो औरत का साया विजय के पास आकर उसकी आंखों में घुस गया। विजय बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, पर उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। उसकी आंखें भारी हो गई, शरीर उसका थक सा गया था और उसे ठंड भी बहुत लग रही थी और अचानक वो बेहोश हो गया। जब दूसरे दिन विजय को होश आया तो वो घर पर था। उसके साथ कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ भी याद नहीं था और ये भी याद नहीं था कि वो घर पे कैसे पहुंचा। कुछ दिन तक सब सामान्य लगा। वो मेट्रो से ऑफिस जाता, काम करता और घर लौट आता, पर फिर अजीब घटनाएं होना शुरू हो गई। विजय बहुत अजीब होने लगा। वो पहले तो बहुत ही हंसमुख और जल्दी लोगों से घुल मिल जाता था, पर अभी वो अजीब अजीब चीज़ें करने लगा।
जैसे कि आधी रात को उठकर अजीब से शब्द में बड़बड़ाना, दीवारों पर अजीब निशाने बनाना और लोगों से अजीब तरीके से बात करना। वो अपने घर वालों के साथ भी अजीब बर्ताव कर रहा था। कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। एक दिन उसके दोस्तों और परिवार वालों ने महसूस किया कि विजय अब पहले जैसा नहीं रहा। वो बहुत बदला बदला सा लग रहा है और अजीब हरकतें करने लगा है और उसके अंदर कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वो अक्सर अकेले रहना पसंद करने लगा था, जबकि पहले उसे लोगों से बातें करना, उनके साथ घुल मिल जाना पसंद था। एक रात जब विजय अकेले अपने कमरे में बैठा था तो उसने अचानक आईने में अपनी परछाई देखी, पर वो परछाई उसकी नहीं थी। वो वही औरत का साया था जो उसने मेट्रो में देखा था। उस साये ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब मेरे हो। उसके बाद विजय को कुछ याद नहीं रहा। कुछ दिन बाद उसे अंधेरी के सुन्नी मस्जिद कब्रिस्तान के पास पाया गया, जहाँ वो बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर अजीब निशान थे और जब उसे होश आया तो उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये विजय को कुछ याद नहीं रहता था। लोग कहते हैं कि वो साया किसी औरत का है जो दर्दनाक तरीके से मर चुकी है और अब विजय के माध्यम से अपनी अजीब इच्छाएं पूरी कर रही थी। विजय उस औरत के साये के जाल में आ चुका था, जो कभी उसके शरीर में रह के उसकी इच्छाएं पूरी करती है, और जब वो साया विजय के अंदर नहीं रहता तब उसको वो साये ने क्या क्या उसके साथ करवाया कुछ याद नहीं रहता था। ये सब चलता रहा और फिर विजय के परिवार वाले बहुत डर गए थे। उनको लगा कि विजय को कुछ बीमारी हो गई है, इसलिए बहुत से डॉक्टर को दिखाया, पर उसकी अजीब अजीब हरकतें और भी बढ़ गई थी। कुछ दिन बाद विजय के एक दोस्त ने एक ज्ञानी बाबा के बारे में बताया। उस दोस्त ने कहा कि एक बार इस बाबा को दिखाओ, अगर कुछ बुरा हो रहा है विजय के साथ तो शायद अपनी मदद कर सकते हैं। तो विजय के परिवार वाले उस बाबा को मिलने गए और उनको विजय के बारे में बताया। तो बाबा ने कहा कि विजय को लेके आओ। दूसरे दिन विजय को बाबा के पास लेके गए और कुछ पूजा मंत्र करने के बाद बाबा ने बताया कि विजय के अंदर एक साया है जिसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिला है। तो बहुत पूजा मंत्र करने के बाद उनको पता चला कि जो आत्मा विजय के अंदर आती थी उसकी जान एक मेट्रो से घर आने के वक्त उसकी ट्रक से टक्कर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तब उसके परिवार वालों के बारे में कुछ पता न चलने के कारण पास के लोगों ने उसे वो सुन्नी मस्जिद कब्रिस्तान में दफना दिया। आज भी उसे उसके परिवार वाले ढूंढ रहे थे। उस साये का बस एक ही मकसद था कि वो उनके परिवार वालों को बताए कि वो अब मर गई है और वो उसको ढूंढना बंद करे और उन सब का ख्याल रखे। तो उस औरत के परिवार का पता चला और विजय और उसका परिवार उनके घर पहुँचे। फिर उनको सब बताया और ये भी बताया कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, वो मर गई है, और ये बात आप लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने विजय का शरीर चुना। लड़की के परिवार वालों ने ये सच स्वीकार किया और विजय को शुक्रिया किया। फिर विजय के साथ सब ठीक होने लगा और उस साये को मोक्ष मिल गया। अब सब पहले जैसा चल रहा था। विजय अपने दोस्त और परिवार वालों से बातें करता है, उनसे घुल मिलता है और वही ऑफिस जाकर अपना काम भी करता है। तो गाइस, कैसी लगी हमारी ये कहानी? ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। और हाँ, हम ऐसी वीडियोस रोज़ अपलोड करते हैं, तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो बेल आइकन पे क्लिक करो, ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गुड बाय।